अब कंट्री प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैलाश परिहार मेरा नाम है और प्रेजेंटली अब कंट्री बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे आपसे 3 रिक्वेस्ट हैं, 2 सजेशन जी। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अपेक्स कमेटी के अंदर में 2 बैंक्स के लोग ऑलरेडी बैंक मौजूद हैं जी। आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि होम बायर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करें, फेथ करें, समय दें। एक बड़ा क्रिटिकल इशू उस समय चल रहा है कि बैंक्स ने क्या किया हुआ, होम बायर्स के ऊपर या तो 138 का केस किया हुआ है जी, या रिकवरी का केस किया हुआ है। तो बाकी सारे बैंक्स को तो मैं नहीं समझ पाता कि अपेक्स बॉडी डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन जो अपेक्स बॉडी के 2 बैंक्स लीड पार्टनर हैं या लीड मेंबर हैं, एटलीस्ट वो तो इन प्रोसेस को इन मीन टाइम होल्ड कर दें ताकि होम बायर्स के ऊपर सर्टेन प्रेशर ना आए। पहला रिक्वेस्ट। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अपेक्स बॉडी को इमीडिएट डायरेक्शन इशू करना चाहिए वाईजी स्टेट की जगह पे अपनी सिक्योरिटी चेंज करने का। वो पहले भी इस अपेक्स बॉडी की फॉर्मेशन से पहले एमपीसीसी ने कदम उठाया था, लेकिन चूंकि एमपीसीसी ने ये उसके ऊपर में हमारे को फीडबैक दिया कि अपेक्स बॉडी से उनको उसकी परमिशन नहीं मिल पा रही है। उस समय हमारे देश जी होते थे, तो मैं समझ पाऊंगा कि इस समय जैसा हमने सुना कि अपेक्स बॉडी बहुत फास्ट डिसीजन ले रही है, तो प्लीज सिक्योरिटी के भी डिसीजन लेके उस सिक्योरिटी को जल्द से जल्द चेंज करा दिया जाए। क्योंकि जो हमारे एसेट्स है, अगर हम इसका पार्ट है तो मैं उसको अपना पार्टनर, अपनी टीम मानता हूँ। बिल्कुल हमारे एसेट्स को बिल्डर वाईजी स्टेट के थ्रू या अपने एजेंट्स के थ्रू साइट से डिमोलिश कर रहा है, हटा रहा है। It is everywhere in our project. They are liquidating the assets. ऐसा है कि जो आपने बताया कि आप किसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से तो आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। वाईजी स्टेट को नोटिस जा चुका है, उनको एक माकूल समय जवाब देने के लिए दिया गया है। ये तो आप ही जानते हैं कि नोटिस के बिना अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। तो कार्रवाई तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जो उनको समय जवाब देने के लिए दिया गया है वो समय तो पूरा हो जाने दीजिए। सर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। वाईजी स्टेट कहता है कि मेरा काम है जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनकी मेंटेनेंस करना। यहाँ पे बात हो रही है जो प्रोजेक्ट का मटेरियल है, जिसको वाईजी स्टेट कहता है कि मेरे अंडर में, मेरे परव्यू में नहीं आता, उस एसेट्स को तो अपनी सिक्योरिटी रख के हम सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, क्यों कर सकते? उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक, वो बात आपकी समझ में आती है। तीसरा रिक्वेस्ट जो है कि वाईजी स्टेट आप मैटर टेक अप कर चुके हैं, लेकिन वो अभी क्या कर रहा है, लोगों की बिजली काट देता है। तो एक उसको फर्दर डायरेक्शन दे दें कि वो लोगों की बिजली ना काटे जब तक मैटर सब्सिडाइज है। सजेशन जो है मेरे, पहला सजेशन ये है कि जो डीपीआर है, जिस डीपीआर की हम बात कर रहे थे, उस डीपीआर को फाइनल करने से पहले एटलीस्ट एक बार प्रोजेक्ट कमेटी से चेक करा दिया जाए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट कमेटी में होम बायर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और उन्हें अपने प्रोजेक्ट की एक्चुअल पोजीशन पता है कि क्या बिल्डर ने कमिट किया था, क्या बना है, क्या छूटा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सारी स्थिति तब उत्पन्न होगी, तब सामने आएगी जब एक बार प्रोजेक्ट वाइज कमेटी बन जाए। प्रोजेक्ट वाइज कमेटी के बनने में सबसे बड़ी बाधा आईपीआर के ना होने की है, और आईपीआर के अपॉइंटमेंट की पावर अनफॉर्चुनेटली हमारे फिक्स कमेटी के हाथ में नहीं है। हम सिर्फ एनसीएलटी को सजेस्ट कर सकते हैं। आज अभी तक तो लोकेशन बेंच काम कर रही थी, तो कुछ इस तरह का होने की संभावना नहीं थी। खोलते ही जो हम लोगों ने प्रोसेस क्राइटेरिया ले डाउन करके और शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें से 3 बेस्ट के नाम हैं, उनको भेज देंगे और एनसीएलटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जब तक आप जल्दी से जल्दी इसको नहीं करेंगे सारा प्रोजेक्ट में एक निवेदन होगा सर, और मैं समझता हूँ ये उन प्रोजेक्ट्स पे काफी एप्लीकेबल है जहाँ पे प्लॉट्स हैं। अथॉरिटीज के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से वो 1 सेकंड में पल्ला झाड़ देते हैं कि हमने कोशिश नहीं किया। हमारे ड्यूज फाइंडिंग में वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं प्लॉट के ऊपर, जो लक्ष्मी नगर, शाहदरा जैसी कॉलोनी में जो सिचुएशन बन रही है, वो सिचुएशन वहाँ प्लॉटेड